Hello guys, today we will discuss about arithmetic progression जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हो। ठीक है, ये क्लास 10th का चैप्टर 5 मैथ्स है। इसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको देखेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के आप बिना फॉर्मूले के कोई भी मैथ आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन जब आप ध्यान से समझेंगे तब। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम लोग, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर। ठीक है, कह रहा है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा नेचर में, मेनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न सच एज the petals of a sunflower, the holes of a honeycomb, the grains on a maize cob, the spiral on a pineapple and on a pine cone, etc. मतलब कि ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। इसमें कैसा कैसा क्या क्या है वो सब चीज़ें, जैसे सनफ्लावर के पेटल्स हुए, ठीक है, हनीकॉम के होल्स हुए। हनीकॉम मतलब जो आपकी मधुमक्खी होती है, जो होल्स बने होते हैं जहाँ पे वो बनाती, जहाँ पे वो रस भरती है, उसको बोलते हैं। तो ये सब छूटते हैं, आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा है, वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न विच अकर इन आर डे टू डे लाइफ। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल होता है। अगर कोई पूछे भाई कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप ये बता सकते हो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका इस्तेमाल हमारी लाइफ में होता है। ठीक है, सम सच एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब। एक रीना नाम की लड़की है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया एंड गॉट सिलेक्टेड, और सेलेक्ट हो गई। ठीक है, शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विथ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000। ठीक है, उसको 8,000 रुपये मिलेंगे हर महीने, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन हर सैलरी, और हर एक साल पे उसके 500 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे उस कंपनी की तरफ से, या उस जहाँ पे वो काम करती है वहाँ से। हर सैलरी इन रुपीज़ फॉर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर विल बी रिस्पेक्टिवली। अब पूछ रहा है कि जो रीना है उसकी सैलरी पहले साल में कितनी होगी, दूसरे साल में कितनी होगी, तीसरे साल में कितनी होगी, सेम उसी टाइप से चौथे साल में कितनी होगी, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, ऐसे करके हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि भाई पहले 8,000 उसको मिल रहे थे, और जैसे मान लो 1 जनवरी 2016, ठीक है, 1 जनवरी 2016 को रीना ने जॉब के लिए, रीना ने जॉब जो है अपना जॉब करने लगी, और उसको जो है हर महीने 8,000 रुपये मिलने लगे। लेकिन तब तक उसको 8,000 रुपये मिल रहे थे 1 साल तक। 1 साल उसका कब पूरा हुआ, 1 जनवरी 2017 को। अब 1 जनवरी 2017 से लेकर 1 जनवरी 2018 तक उसको क्या मिलना है, 8,500 मिलना है। 8,500 मिलना है, मतलब कि उसकी सैलरी 500 रुपये दूसरे साल में बढ़ गई। तीसरे साल में क्या करना है उसको, फिर से उसके 500 बढ़ गए। 500 रुपये जब उसके बढ़ गए तो क्या हो गया, 9,000 हो गया। ठीक है, चलिए तीसरे पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीज। लैडर एक सीढ़ी आपको दिखाया है, ठीक है, इसको रंग्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप बीच में देख रहे हो इसको रंग्स बोला जाता है। इसमें 8 रंग्स आपको दिखाए हैं। द लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ लैडर डिक्रीज, इस रंग्स का लेंथ जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके कम हो रहा है। यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, द बॉटम रंग इज,
ठीक है। द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। बॉटम में जो यहाँ पे है इसकी साइज कितनी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आगे का कह रहा है द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से लेकर 8th रंग फ्रॉम द बॉटम टू टॉप आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि सीढ़ी है, उसके सीढ़ी जो, अब भाई सीढ़ी है, मान लो सीढ़ी के अंदर कुछ डंडे लगे हुए हैं जो आपको चढ़ने में हेल्प करते हैं किसी चीज़ पे। वो क्या कर रहा है कि पहला जो पार्ट है, जो बेस पार्ट के पास है, कॉलम पास के पास है, उसकी लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर है। और धीरे धीरे करके उसके जो बाकी पार्ट्स हैं, मतलब कि रंग्स हैं, वो क्या होंगे, 2-2 सेंटीमीटर कम होते चले जाएंगे। कैसे, आपको माइनस करना है। तो 45 माइनस 2, आपको ये वाला 43 मिला। अब 43 माइनस 2 41 मिला। 41 माइनस 2 39 मिला। 39 माइनस 2 37 मिला। 37 माइनस 2 35 मिला। 35 माइनस 2 33। 33 माइनस 2 31। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है ये चैप्टर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आपके एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो मिस मत करिएगा। ये 2 एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिए हैं, और घर पे कॉपी में सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि क्या आपको समझ में आता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, उसको करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, इन अ सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम 5:4 या 5/4 या 5/4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ आफ्टर एवरी 3 ईयर। ठीक है, कि कुछ अमाउंट है किसमें, सेविंग स्कीम में, वो क्या हो रहा है, प्रत्येक 3 साल पे वो 5/4 गुना इंक्रीज हो जा रहा है। द मेच्योरिटी अमाउंट इन रुपीज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 रुपीज आफ्टर 3, 6, 9 एंड 12 ईयर विल बी रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जो सेविंग स्कीम है उसमें 8,000 रुपये लगाए गए हैं, और 8,000 रुपये लगाने के बाद उसमें हर 3 साल पे उसमें 5/4 गुना इंक्रीज हो जा रहा है वो रुपया। ठीक है, अब इंक्रीज कैसे होगा ये देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हमने पहले से आपके लिए रखे हैं, तो इसलिए आपको दिखा देते हैं सॉल्व करके, और आपको समझा देते हैं। ये देखिए, 8,000 रुपये उसने जो है सेविंग स्कीम में लगाए थे, 8,000 रुपये उसने सेविंग स्कीम में लगाए थे, और कह रहा है कि 5/4 मतलब 5/4 टाइम्स उसको क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है एवरी 3 ईयर में, एवरी 3 ईयर में। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 × 8,000/4 कर दिया, हमने इसको कट कर दिया, तो हमें जाके मिला 2,000 × 5। अब 2,000 × 5 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको 10,000 मिल गए। ठीक है, ये ऐसे आपका नेक्स्ट वाला है। अब 10,000 3 साल में तो 10,000 रुपये हो गए। अब बाकी